बजट 2026 मिडिल क्लास सैलरी धारकों के लिए मिली जुली सौगात लेकर आया है। जहां एक तरफ नए टैक्स स्लैब में कोई बड़ी राहत नहीं दी गई, वहीं दूसरी तरफ वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के लगातार 9वें बजट भाषण में कई ऐसे छोटे लेकिन अहम ऐलान किए गए हैं जो मिडिल क्लास और छोटे निवेशकों के लिए लंबे समय में फायदेमंद साबित हो सकते हैं। सरकार ने इस बार सैलरी धारकों को कोई नई टैक्स छूट नहीं दी, बल्कि पुरानी टैक्स व्यवस्था को ही जारी रखा है। मौजूदा नियमों के अनुसार 12 लाख रुपये तक की सालाना आय पूरी तरह टैक्स फ्री रहेगी। इसके साथ अगर 75,000 रुपये की स्टैंडर्ड डिडक्शन जोड़ दी जाए तो टैक्स फ्री इनकम बढ़कर 12,75,000 रुपये हो जाती है। इस बजट में टैक्स स्लैब में कोई नया बदलाव नहीं किया गया है। हालांकि बजट का फोकस मिडिल क्लास पर अप्रत्यक्ष राहत देने का रहा है। सरकार ने विदेश भेजे जाने वाले पैसों पर अनुपालन बोझ कम करने और कस्टम ड्यूटी घटाने का फैसला लिया है, जिससे टैक्सपेयर्स का अनुभव बेहतर होगा और परिवारों की दीर्घकालिक बचत सुरक्षित रह सकेगी। बजट में प्रस्ताव रखा गया है कि विदेशी टूर पैकेज बेचने पर टैक्स को मौजूदा 5% और 20% से घटाकर सिर्फ 2% किया जाए। इसी तरह शिक्षा और मेडिकल जरूरतों के लिए लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम के तहत विदेश भेजे जाने वाले पैसों पर टैक्स को 5% से घटाकर 2% करने का ऐलान किया गया है। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने को भी आसान बनाया गया है। व्यक्तिगत टैक्सपेयर्स अब 31 जुलाई तक ITR 1 और ITR 2 दाखिल कर सकेंगे। वहीं नॉन ऑडिट बिजनेस और ट्रस्ट्स को 31 अगस्त तक का समय मिलेगा। छोटे रिटेल निवेशकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सरकार ने एक अहम बदलाव किया है। अब सभी शेयर बायबैक पर डिविडेंड टैक्स की बजाय कैपिटल गेन टैक्स लगाया जाएगा। इसके अलावा मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल द्वारा दिए गए ब्याज को आयकर से पूरी तरह छूट दी जाएगी और उस पर लगने वाला TDS भी हटा दिया जाएगा। सरकार ने फॉर्म 15G और 15H के जरिए डिविडेंड और ब्याज पर TDS से राहत पाने की प्रक्रिया को भी आसान बनाया है। इसके लिए सिंगल विंडो फाइलिंग सिस्टम लाने का प्रस्ताव किया गया है। हेल्थ सेक्टर में बड़ी राहत देते हुए लगभग 17 कैंसर की दवाइयों को पूरी तरह शुल्क मुक्त किया गया है, जिससे ये दवाइयां सस्ती होंगी। इसके साथ ही 7 दुर्लभ बीमारियों की दवाओं का निजी आयात भी टैक्स फ्री होगा। सस्ती होने वाली चीजों की लिस्ट में माइक्रोवेव ओवन, टीवी उपकरण, चमड़े के सामान और जूते चप्पलों के निर्माण में इस्तेमाल होने वाले महंगे पुर्जे भी शामिल हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर को रफ्तार देने के लिए सरकार ने कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाकर 12 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा कर दिया है। साथ ही पर्यटन, रेलवे और लॉजिस्टिक्स सेक्टर के लिए भी बड़ा आवंटन किया गया है, जिससे आने वाले समय में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। टेक्नोलॉजी सेक्टर पर भी इस बजट में खास फोकस देखने को मिला है। तो कुल मिलाकर बजट 2026 भले ही मिडिल क्लास को सीधे टैक्स में राहत न दे पाया हो, लेकिन अप्रत्यक्ष फायदे, निवेश सुरक्षा और भविष्य की ग्रोथ के लिहाज से यह बजट काफी अहम माना जा रहा है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।